मधुबनी लोकसभा से आज नॉमिनेशन करा लिए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ जनता की सपोर्ट है, इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है और ये हमारी नहीं बल्कि जनता की जीत होगी। क्या मुद्दा है आपका? देखिए, मेरा मुद्दा है कि सबसे पहला मुद्दा है कि यहाँ रोजगार की कमी है, जिसके कारण जो है लोग प्लान करते हैं, बाहर जाते हैं और वहाँ पे आप ये समझ सकते हैं कि इवन किसी को अगर बच्चे की शादी करना हो, पैसे नहीं होते हैं, जिसके लिए क्या करते हैं, कहीं से उधार लेते हैं और कमाने के लिए उसको सधाने के लिए बाहर जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर रोजगार होगा तो इसकी कमी नहीं होगी, इसीलिए हमारा पहला उद्देश्य है रोजगार, दूसरा है स्वास्थ्य और तीसरा है शिक्षा। ये मेरा मेन उद्देश्य है जिसके लिए हम काम करना चाह रहे हैं। आपकी लड़ाई किससे है? मेरी लड़ाई है यहाँ की गरीबी से, यहाँ की जो जनता की प्रॉब्लम है, जनता की जो आक्रोश है, इससे हमारी लड़ाई है, जो इसके लिए हम लोग लड़ना चाहते हैं। तो दो ही उम्मीदवार के बीच टक्कर है, इंडिया या एनडीए, आप किसे जिताने के लिए आए? देखिए, हम ये बताना चाहेंगे कि इंडिया और आप जो एनडीए की बात कर रहे हैं कि दोनों का दोनों जो है, आप समझ सकते हैं कि पहले तो मधुबनी क्षेत्र से नहीं आते हैं, दूसरा मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दोनों का दोनों बहुत बड़े फैमिली से हैं। तो हम ऐसे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो आम जनता जितने भी हैं उसी से बीच में से आए हैं और मुझे विश्वास है कि हमें जनता जिताएगी और इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। कोई चुनाव लड़ चुके हैं क्या? हाँ, मैं इससे पहले जिला परिषद लड़ा था और मेरी घोषित भी हो गई थी, सब लोग इकट्ठा भी हो गए थे वहाँ पे मेरे घर पे, लेकिन मेरी दूसरा पोजीशन बाद में आ गया। तो ये रिकाउंटिंग में तो ये मैंने प्रयास था, मेरी पहली प्रयास थी और मैंने समाज के लिए काम किया था। मैंने अपने गांव के आसपास में 15 गांव में लगभग सफाई अभियान, नाला सफाई भी कराया था, कहीं चचरी की जरूरत थी, अपना सामाजिक काम किया है। मेरा जो श्रेष्ठ आपका मुख्य उद्देश्य क्या है? बड़ी राजनीति करना चाहते हैं आप, सांसद बनना चाहते हैं, क्या करेंगे आप? देखिए, सांसद बनने के लिए मैं ये इसलिए बनना चाहता हूँ कि रैयाम चीनी मिल जैसा, जो आप समझ सकते हैं कि 17 चीनी मिल है बिहार में जो बंद है 28 में से, और मेरा उद्देश्य, पहला उद्देश्य है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए। उसके लिए मेरा पहला है कि चीनी मिल है, चीनी मिल। आप कह रहे हैं रोजगार, क्या रोड मैप? देखिए, रोड मैप मेरा ये है कि पहला तो हमारा चीनी मिल है, दूसरा जो है कि यहाँ पे छोटे छोटे उद्योग लगना चाहिए, छोटे छोटे उद्योग लगना चाहिए जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अगर गवर्नमेंट में आते हैं तो ऐसा मैं नियम बनाऊंगा जिससे आईटी कंपनी का यहाँ पे आगमन होगी, आईटी कंपनी आएगी जिससे यहाँ पे लोगों का उत्साह बढ़ेगा और यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर पे काम करेंगे, जिससे क्या है लोगों को दिक्कत नहीं होगी कोई भी कंपनी को लगाने में। तो आप बता रहे हैं कि आप भाजपा और राजद नहीं कर पाई? नहीं, इसलिए मैं सभी के बारे में जानता हूँ कि यहाँ पे लोग को, यहाँ पे जो भी पार्टी की बात कर रहे हैं, यहाँ पे सिर्फ उनका जो होता है जीतने के लिए प्रयास करते हैं, जीतने के बाद फिर कैंडिडेट जो बनते हैं वो सिर्फ और सिर्फ लुभाने का प्रयास करते हैं कि मेरा सिर्फ नाम होते रहे। और काम के लिए मैंने प्रयास भी किया है, वहाँ से मैं सांसद जी को भी फ़ोन किया था, वो रिस्पॉन्स नहीं किए। इसके लिए मैं बहुत ही आक्रोश हुआ कि नहीं, हमें प्रयास करना पड़ेगा आगे, तभी हम संसद में आवाज़ उठाएंगे। पिछले वीडियो में ये बोले थे कि मतलब आपके समाज के लोग, दिल्ली समाज, साहू समाज को टिकट नहीं दिया कहीं से, कहाँ टिकट लेने गए थे? इंडिया दिया ना, तो इंडिया गठबंधन के लोग, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि मतलब भेदभाव किया गया? देखिए, ऐसे तो मैं सभी जाति के लिए काम करता हूं और मेरा ये उद्देश्य है कि सभी जाति के लिए, क्योंकि रोजगार होगा तो सभी जाति के लिए होगा, ये सिर्फ एक जाति का नहीं है। लेकिन इसके लिए हमारे अध्यक्ष जी हैं, आपको जवाब देंगे और इसके बारे में डिटेल से बताएंगे, तो आप इनसे जानें। मेरा नाम हुआ हीरा लाल शाह, मधुबनी जिला का तैलिक साहू सभा का जिला अध्यक्ष हूँ मैं, और हमारा संगठन पूरे बिहार में चल रहा है, 38 जिला में हमारा संगठन है। संगठन के बल पर ही जो हम लोगों को एक भी सीट नहीं मिलता था, आज हमें 12 सीट हर दल ने दिया है। 6 बीजेपी दिया, 4 आरजेडी दिया, 1 जदयू दिया, 1 और अन्य दल दिया। तो 12 सीट कम से कम हम लोगों को आवाज़ उठाने के बाद ही मिला। सबसे बड़ी बात है, बिहार की जो राजनीति है उसे जाति और धर्म से अलग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जकड़ा हुआ है। हम लोग ऐसे नहीं है कि हम जाति का राजनीति करते हैं, लेकिन यह गलत है। धर्म का राजनीति, जाति का राजनीति या विकास का बाधक है। लेकिन यहाँ के जो लोगों में मानसिकता है कि जाति, धर्म, मजहब पर वोट डालना,
हिंदू को जाति से हटने के लिए बोल रहे हैं, आप खुद जाति का संगठन बनाए हुए हैं। नहीं, जाति का संगठन हम बनाए हैं इसलिए, आप भी बताइए, आप खुद लेकर नहीं, हम जाति का संगठन इसलिए बना, जाति आप सुनिए, हम बता देते हैं आपको। जाति का आज कोई भी दल जो है, आप यदि मीडिया में है, पत्रकारिता आप कर रहे हैं, मीडिया टिकट देता है और जाति के नाम पर ही जिता कर ले जाता है। यदि इससे कोई अलग है तो हमको नाम बता दीजिए आप। तो आपके जो प्रत्याशी है सुभाष साहू, इंजीनियर सुबोध साहू, उसको कहाँ देख रहे हैं आप? इंजीनियर सुबोधन साहू को मैं वहाँ देख रहा हूँ जो है शिक्षाविद है, या आकाश इंस्टीट्यूट का असिस्टेंट डायरेक्टर रह चुका है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये गरीब से उठा है, गरीब परिवार से उठा है, और गरीबों को दर्द वेदना जितना ये समझेंगे जो एसी में रहने वाले जो नेता है वो नहीं समझ पाएंगे। आपने इनसे सवाल किया था कि आपके दो बड़े बड़े नेता हैं एनडीए से और इंडियन गठबंधन से, क्योंकि उनको अभी दो ही धारा में ज़्यादा लोग वोट करते हैं, मानसिकता ये बन गई है लोगों को और समाज में। लेकिन यहाँ के जनता ने इनको चुना है, अब इनको प्रोत्साहन दिया है कि आप जैसे लोग आएंगे तो समाज में बदलाव होगा, शिक्षा में बदलाव होगा। जाते जाते क्या कहेंगे सर लोगों से? मैं जाते जाते यही कहूँगा, मैं आह्वान करूँगा कि ये सुबोधन साहू जो आपको ईमानदार, कर्मठ और नौजवान है, या ये समाज को परिवर्तन ला सकता है। और कहना ये चाहेंगे कि ये जो कह रहे हैं कि बहुत बड़े बड़े दिग्गज लोग इसमें हैं और बीजेपी है या गठबंधन है या फातमी साहब है, तो हम लोग भी बीजेपी के ही थे, कट्टर बीजेपी थे। लेकिन आज हम सारा इंडिया में काम कर रहे थे। 13 करोड़ जमाकर्ता जो है दर दर पीड़ित जो है मर रहा है, हॉस्पिटल में जो है कितना दम तोड़ दिया। 13 लाख कार्यकर्ता जो है आज जो है सुसाइड कर लिया, 4000 कार्यकर्ता। कोई भी बड़े बड़े मीडिया जो है बिका हुआ है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया वाले आज हम लोग को आवाज़ सुने हैं, उठाए हैं। आज तक जो है ये हमारे अशोक यादव जी जो हैं एक बार भी लोकसभा क्षेत्र में जो है आवाज़ नहीं उठाए हैं। फातमी जी क्यों ना हो, आज एक भी जनता का जो है दर्द नहीं सुने हैं। आज निर्दलीय प्रत्याशी होकर के इन्होंने आवाज़ उठा रहे हैं। आज जनता की सोच, आज जनता को जो है आज गरीब का बेटा, एक बड़े जो पैसे वाले हैं उनके बीच में जो टिकट दिया जाता है। आज गरीब के बेटा 2 साल से दर भटक रहा है, कोई पार्टी टिकट देने के लिए तैयार नहीं था, तब आके निर्दलीय होकर के आज समाज सेवा के लिए काम करना चाहते हैं। और हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको जिता करके, हम लोग मन बना लिए थे कि नोटा का प्रयोग करेंगे, मोदी जी को इस बार वोट नहीं करेंगे, लेकिन हमारे बीच ऐसे प्रत्याशी हैं जो इनको जी जान से मदद करके और इनको पार्लियामेंट में इन गरीब बेटे को जो है भेजने का काम करेंगे।